नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हिसार से, जहां पर हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल पर मंगलवार को किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी पहुंचे। वहां पहुंचने पर धरने पर बैठे किसानों ने उनका फूलमालाएं पहना करके स्वागत किया। गुरनाम सिंह ने इस दौरान कहा कि जिस तरीके से सरकार नेट बंद कर रही है, किसानों को परेशान कर रही है, उसे लेकर किसान 6 फरवरी को देश के सभी रोड 12 बजे से 3 बजे तक जाम करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से यह ऐलान किया गया है कि किसान 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। जो रणनीति है 6 तारीख को 3 घंटे के लिए 12 बजे से 3 बजे तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे ये जाम किए जाएंगे, क्योंकि सरकार एक तरह से क्रूरता पे आ गई है। उसने नेट बंद कर दिए, सैकड़ों लड़के उठाए हुए हैं जिनका अभी तक अता पता नहीं है, और ट्रेनें दिल्ली में जानी बंद कर दी हैं, और कई तरह के उन्होंने मुकदमे बनाने शुरू कर दिए हैं। अवैध तौर पे जो वहाँ नहीं गए उनके ऊपर मुकदमे बना रहे हैं। तो इस तरह से क्रूरता जो उन्होंने अपनानी शुरू कर दी है और हमले करने शुरू कर दिए अपने गुंडों से। तो सब के विरोध में, और जो बजट आया है इसके विरोध में, और अपनी जो पहले से मांग है उसके समर्थन में 3 घंटे के लिए जो रोड जाम है वो पूरे देश में है और हर स्टेट में वो सफल होंगे। 12 उधर सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मिले निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। 6 तारीख को सिरसा से राजस्थान पंजाब जाने वाले रास्तों पर सभी मुख्य मार्गों को जाम करने का फैसला किया गया है। किसानों का यह कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रही आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियां अपना रही है। धरना स्थल की लाइट काटना, पानी की आपूर्ति को रोकना, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रूट बदलना, इंटरनेट सेवाओं को बंद करना, इन सब नीतियों के विरोध में आगामी रोड जाम किए जाएंगे। रणनीति तय हो रही है, आज दोपहर तक चल जाएगा पता भी सिरसा का क्या प्रोग्राम है। दूसरा जो हमारा अहम प्रोग्राम है, जो इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि इंटरनेट बंद किए हैं हमारी आवाज़ दबाने के लिए, वहाँ पानी बंद किया है, लाइट बंद की है, बहुत सारी आंदोलन को नाकामयाब करने के लिए अलग अलग तरह की चालें चल रही है सरकार, उसके खिलाफ। और दूसरा नंबर, जो ट्रेनें पंजाब से आ रही थी, दिल्ली आ रही थी, उसका भी रूट बदल दिया गया है। कोई रेवाड़ी कर दी, कोई कहीं कर दी, भी हमारे जो किसानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे ये सरकार अपना रही है। उसके विरोध में आने वाली 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रोड जाम रहेंगे, चक्का। तो वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। की दीवार बना दी गई, सरिये लगा करके, नोकीले सरिये जो है उनको मोड़ करके खड़ा कर दिया गया ताकि कोई उस तरफ जा ना सके। मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ पे कोई तोपखाना भी ला करके खड़ा कर सकते हैं। जैसे चाइना के अंदर है, चाइना के राष्ट्रपति ने स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने का काम किया था। हजारों स्टूडेंट पे टैंक चढ़ा दिए गए थे, मार दिए गए थे। आज के हालात जिस तरह के दिख रहे हैं, उससे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं इस तरह के आदेश देकर के किसान को भी कुचलने का काम ना करे। एक ऐसी सेवा है आज की तारीख में कि जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबको आप कहते हो उन्हें ऑनलाइन कर रखा है, और ऑनलाइन कर दिया और इंटरनेट बंद कर दिया, तो ऑफिसेज का काम ठप हो गया कि नहीं हो गया। चाहे वो एक डीसी का ऑफिस नहीं, कोई भी विभाग है, चाहे एग्रीकल्चर है, पंचायती राज है, चाहे आपका कोई बिजली का विभाग है, चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का विभाग है, हर डिपार्टमेंट जो है, एक मिनट, हर डिपार्टमेंट जो है आज ठप हो गया। कोई काम जो है किसी आदमी का आज पूरे स्टेट में कहीं कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा। सरकारी जो काम है वो बंद है। नंबर 2, जितने बच्चे जो पढ़ते हैं, विशेष रूप से जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई यूरोप में, कोई कनाडा में, अमेरिका में, उन बच्चों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उनकी तो पूरी स्टडी ऑनलाइन है। उन बच्चों के अगर एग्ज़ाम हो रहे थे तो उनके एग्ज़ाम तो एकदम से रुक गए, उनके तो साल बर्बाद हो जाएंगे।
तो वहीं किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली ना पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रास्तों में बदलाव होने लगे हैं। आपको बता दें कि फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची। इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया, जिसे लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाए हैं कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है। ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन वहीं रेलवे के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। क्या बेटे, सरकार इतनी कमीनगिरी पर गिर गई है ना, हद से ज़्यादा। इससे नीच काम क्या हो सकता है। चलो मान लिया किसानों के कारण वो गाड़ी का रूट बदला है, उसमें जो आम पॉपुलेशन थी उसका क्या हाल होगा, उसको सोचो ना। जिसने गंतव्य स्थान पर पहुंचना, किसी का कोई भी जरूरी कार्य हो सकता है, वो आवाज़ उठाएंगे, देर में उठाएंगे। हम इसकी सख्त निषेध करते हैं सरकार के ऐसे कदमों की। किसानों को तो परेशान कर ही रही है। आम पब्लिक के क्रोध से बचे सरकार। फिलहाल तो आम पब्लिक का क्रोध भी सरकार के ऊपर क्रोध दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ये किसान आंदोलन ना रहकर जन आंदोलन बन गया है। इस तरह के होच्छे हथकंडे अपना के सरकार इस आंदोलन को और भी भड़काने की कोशिश कर रही है। वहीं इंद्री के किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 9 गांव के किसानों की पंचायत हुई, जहां पर किसानों ने हुंकार भरते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सभी गांव में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी है कि कोई भी नेता गांव में एंट्री ना करें। अगर कुछ होता है तो इसका वे खुद जिम्मेदार होगा। किसान नेताओं ने कहा कि हम किसान आंदोलन को तोड़ने की सरकार की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। अब हर गांव से ट्रैक्टर ट्रोलियां आंदोलन में राशन लेकर के आती जाती रहेंगी। ये हमारे 9 गांव की पंचायत बुलाई थी जी हमने यहाँ पे। इसमें हमारे इंद्री ब्लॉक के यहाँ इस बेल्ट के लाडवा रोड पे जितने भी गांव लगते हैं सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। किसान आंदोलन जो हमारा चल रहा है दिल्ली, उसमें अपना एक जब तक भी हमारे ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक के लिए सभी गाँव ने निर्णय लिया है कि वहाँ पे हम अपने गांव से, प्रत्येक गांव से कम 3 ट्राली ये गांव से जाएंगी। एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने कि जो अपने आंदोलन को ताकत देनी है वहाँ पे। जब तक मोदी सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं करती, हमारा वहाँ पे धरना चलता रहेगा। और सभी अपनी लंगर सेवा का हमारा एक सहमति बन गई है कि वहाँ पे अपना लंगर लगेगा। कोई कुछ नहीं करते है, ले पब्लिक ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰੋੜੇ ਬਰਸਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਐਮਐਲਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਾਬ ਸਭ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। लगातार ग्रामीण इलाकों में पंचायतों का दौर चल रहा है सरकार के खिलाफ और किसानों की मांग है कि तीनों कानून जल्द से जल्द वापस ले जाएं। तो वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है, लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने बॉर्डर पर चारों तरफ से कई लेयर की बैरिकेडिंग की है और साथ ही पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टरों को रोकने के लिए जमीन में नुकीली कीलें भी लगवाई हैं। इसके अलावा कच्चे रास्तों पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर तेज धार के रिजर्वायर लगवाए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के हमारी सहयोगी ऐश्वर्य जैन की रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ 26 जनवरी के पूरी हिंसा के घटना के बाद दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और उस सतर्कता को देखते हुए टीकरी बॉर्डर की स्थिति वाकई में अब बदली सी नजर आती है। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में ये बता दें कि सबसे पहले ये जो आप पीछे स्टेज देख सकते हैं, यहाँ से ये टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू होता है जो बहुत लंबे रास्ते तक जाता है। किलोमीटर्स तक ट्रैक्टर और ट्रॉलीज को किसानों द्वारा लगाया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए क्या व्यवस्था अब की जा रही है। सबसे पहले
जो टेंट है उसके उस पार एक मैं बैरिकेडिंग की लेयर देख सकता हूं। उस बैरिकेडिंग की लेयर के बाद सिक्योरिटी कवर के लिए फेंसिंग वायर्स से वहां पर एक और बैरिकेडिंग लगाया गया है। उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स है उसको पूरी तरीके से मिट्टी में भरकर और पूरी की पूरी रोड को बंद किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पैन करके दिखाइए और पूरी रोड को किस तरीके से मिट्टी से भरकर उन सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है, यानी उस पार से इस पार एक भी व्यक्ति, एक भी ट्रॉली, एक भी ट्रैक्टर, कोई भी इस तरफ नहीं आ सकता है। इस बात को सुनिश्चित दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से करना चाहती है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का पूरी तरीके से आप दोनों रोड्स पर। तो वहीं एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल 6 फरवरी को किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के चक्का जाम किया जाएगा। ऐसे में पुलिस की तरफ से आखिर तैयारी क्या है, इसकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है और सीधा आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे दिल्ली पुलिस तैनात है। बैरिकेडिंग है, 5 लेयर की बैरिकेडिंग है। ये दूसरा बैरिकेड है जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात है। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्सेस, ITBP के जवान भी यहाँ पे मौजूद है हजारों की तादाद में। और सीधा आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये सिंघू गाँव की तरफ जाता है। ये रास्ते पे भी कॉन्क्रीट के स्लैब्स हैं वो बिछा दिए गए हैं, तो किसी भी तरीके का मूवमेंट दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर से हो, चाहे किसानों का मूवमेंट हो। लगातार दिल्ली पुलिस कड़ी मॉनिटरिंग कर रही है पूरे सिंघू बॉर्डर में, क्योंकि किसानों ने ये साफ तरीके से कहा है कि वो 6 फरवरी को चक्का जाम करने वाला है स्टेट और नेशनल हाईवेज पे, जहां पे 3 घंटे तक वो रोड ब्लॉक करेंगे और ट्रैफिक मूवमेंट ब्लॉक करेंगे। लगातार सरकार ये कह रही है कि सरकार एक फोन कॉल की दूरी पे है और सरकार बातचीत करने के लिए राजी है और 18 महीने के लिए जो 3 कृषि कानून बिल है उसको भी होल्ड करने के लिए सरकार तैयार है। वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करने के लिए तैयार है और जो हमारी जो मांगे हैं वो अभी भी वही है कि 3 कृषि कानून बिल को पूरी तरीके से रद्द करना पड़ेगा और लगातार अभी ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वो कौन करता है, सरकार करता है या किसान संगठन करता है, क्योंकि किसान संगठन ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद सुरक्षा लगातार कड़ी कर दी जा रही है तीनों बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो वहीं हथिनी कुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। जब जब यमुना में पानी कम होता है तब तब उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल शामिल हैं। इस समय यमुना में हथिनी कुंड बैराज पर मात्र 1502 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिसमें से 1150 क्यूसेक पानी हरियाणा में सप्लाई किया जा रहा है, जबकि 761 क्यूसेक पानी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 352 क्यूसेक पानी यमुना में पशु पक्षियों के लिए छोड़ा जाता है। कम पानी तो जी दिसंबर टू मार्च ही मान लो जी, दिसंबर टू मार्च पानी कम ही रहेगा जी। वैसे अब की बार कई सालों बाद हुआ है, 2015 में ऐसा हुआ था भाई, ऊपर बरसात नहीं हुई यमुना के कैचमेंट एरिया में, जब बरसात सीजन था तो अब पानी घट रहा है, इस वजह से ही पानी घट रहा है। ऊपर मतलब जो प्राकृतिक सुविधा है वो नहीं, मतलब ठीक नहीं है अब की बार, शोभा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है ज़मीन में। तो वहीं पानीपत के SDVM पब्लिक स्कूल के अध्यापक पिछले कई दिनों से स्कूल के बाहर हड़ताल पर हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल के 175 अध्यापक अपनी सैलरी की मांग को लेकर स्कूल के बाहर हड़ताल कर रहे हैं। अध्यापकों का कहना है कि पिछले साल अप्रैल महीने में स्कूल प्रबंधन ने उन्हें 40% उस वक्त से सैलरी दे रहे थे, लेकिन अब नवंबर महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली। इससे उनके परिवार पर
कड़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। स्कूल मैनेजमेंट का यह कहना है कि छात्रों के परिजनों ने स्कूल को फीस नहीं दी है, इसके चलते स्कूल अध्यापकों की सैलरी देने में असमर्थ हैं। हड़ताल कर रहे अध्यापकों ने जिला उपायुक्त से भी इस मामले में मुलाकात की और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। डीसी साहब से हम मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या का जो है समाधान करा दिया जाएगा और उन्होंने डीओ साहब को पर्सनली नंबर पर फ़ोन भी कर दिया है। अब ये समस्या वही थी कि हम यहाँ पर आए थे, डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। हमारी जो सैलरी है वो हमें नहीं दी जा रही और एक लेटर है जो है पत्र हमारे को ऊपर थोपा जा रहा है कि जो सैलरी आपको मिलेगी इसी के ऊपर आप संतुष्ट हैं। तो हमने उसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इतने पुराने टीचर्स हैं और उनको भी ये बोले कि जो जाना चाहता है वो बाहर जा सकता है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो वहीं सोहना में गांव नगली के पास बनी अरावली श्रृंखला में 2 हाइना और 1 तेंदुए मृत अवस्था में पाए गए हैं। खबर पाते ही जीव जंतु विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस टीम ने मृत हाइना और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सोहना के पशु अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया। उनकी विसरा रिपोर्ट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली भेजी गई है। रिपोर्ट आने के बाद ही अब मामले की जांच आगे बढ़ेगी। आज सुबह सूचना मिली थी कि भाई सांप की नंगली के पहाड़ में एक तेंदुआ और 2 हाइना की मौत हो गई है। जिस सूचना पर हम वहाँ गए और हमने वाइल्ड लाइफ टीम और फॉरेस्ट टीम को भी सूचित किया। मौके पर फॉरेस्ट टीम और वाइल्ड लाइफ टीम भी पहुँच गई। उन्होंने उन तेंदुआ को और हाइना को अपने गाड़ी में ले गए हैं और बोले कि भाई इनका पोस्टमार्टम कराएंगे। तो इसमें कोई कार्रवाई हुई है सर अभी तक कोई? अगर उनके पोस्टमार्टम के बाद अगर वो कोई कार्रवाई के लिए दरखास्त देते हैं, कोई लिखित में दरखास्त देते हैं, तो उसके मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। सर कोई शरीर पर चोट के निशान थे क्या इन तीनों के? उनके शरीर के कोई चोट के निशान नहीं थे, बाकी सारी चीज उन पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलती। उधर चरखी दादरी में नगर परिषद के चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे कई लोगों के अरमान टूट गए हैं। कई नेता अपना वार्ड रिजर्व होने से बचने के कारण खुश नजर आए। कई नेताओं ने अपना वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व होने के बाद अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट हरियाणा ने चंडीगढ़ में वार्डों की रिजर्वेशन के लिए ड्रॉ निकाला। चरखी दादरी नगर परिषद में कुल 21 वार्ड हैं, जिनमें से 6 वार्ड सामान्य महिला के लिए, 1 वार्ड पिछड़ी जाति और 2 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। कुल मिलाकर के 21 में से 7 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। चेयरमैन के लिए ड्रॉ 23 फरवरी के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। वहीं सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज आईएमए के डॉक्टर्स का अनशन 14 दिनों से जारी है। आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार के गलत तरीकों से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की जरूरत होती है, जो कि आयुर्वेदाचार्यों के पास नहीं है, और इसलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ जैसी है। उधर भिवानी में एक ऐसी कॉलोनी भी है जहां पर न तो गलियां हैं और ना ही स्ट्रीट लाइट और ना ही बिजली और पानी है। साफ तौर पर कहें तो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए स्थानीय निवासी प्रशासन से अब सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। कॉलोनी एक पर समस्याएं अनेक। जी हाँ, हम बात करें भिवानी की जोग्रती कॉलोनी की, वो कॉलोनी जहां पर डिजिटल सुविधाएं होना तो दूर की बात, मूलभूत सुविधाएं तक मैसर नहीं है। अगर कॉलोनी वासियों की बात करें तो 1, 2 या 4 साल इस कॉलोनी को बसे हुए नहीं है, बल्कि कई साल कॉलोनी को बसे हुए हो चुके हैं। इसके बावजूद ना तो स्ट्रीट लाइट्स की कोई व्यवस्था है, ना ही पक्की सड़कों, पक्की गलियों या फिर बिजली पानी की कोई व्यवस्था है। बार बार अधिकारियों को गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद नतीजा सिफर है। अब अगर कॉलोनी वासियों की बात करें तो उपायुक्त के जरिए प्रदेश सरकार को ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया है और ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि डिजिटलाइजेशन की बात छोड़ दी जाए तो भी उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।
तो वहीं फरीदाबाद में राम मंदिर निर्माण को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने घर घर जाकर निधि सहयोग के लिए लोगों से अपील की। इसकी शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से की गई। विधायक गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है। उधर नूह में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। जिले में कोविड का पिछले 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला। अब तक जिले में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और जनवरी 2021 में एक बार भी नहीं बल्कि 2 बार नूह जिला कोरोना फ्री हो चुका है। जिले में एक दिन में 1383 सैंपल लिए गए। डिप्टी सिविल सर्जन ने एहतियात बरतने की लोगों से अपील की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। नमस्कार।